हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी श्रेष्ठा। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है एन अपडेट वीडियो। तो इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, उसका रीज़न मैं बताती हूँ। मेरा ये वाला फ़ोन ख़राब हो गया था एंड मैं इसमें वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रही थी बिकॉज ऑफ स्टोरेज फुल एंड वो सब जो भी होता है, उस वजह से मैं वीडियोज़ बना ही नहीं पा रही थी और इसलिए आप लोगों तक वीडियोज़ आ भी नहीं रही थी। तो देखो, अब मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है। देख रहे हो तुम कि एक जगह प्री बोर्ड्स का प्रेशर, दूसरा फिर वीडियोस को देखना, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो काम। तो थोड़ा दिन लेता है वो सब करने में। सो यस, फिलहाल तो अभी मेरा फ़ोन पूरा ठीक हो गया है एंड अब मैं अब व्लॉग्स रेगुलर होने वाले हैं। ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ। तो 4 दिनों से देखो, एक तो फ़ोन को ठीक करना एक जगह है, बट मैं अपना क्या कर रही थी एक्चुअली, मैं अपने मैथ्स के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी। 2 बजे 2-2 घंटे ट्यूशन बैठ के आना एंड फिर घर पे आके प्रैक्टिस करना, फिर फ़ोन ठीक करना। तो रूटीन थोड़ा वेरी टायर्ड वाला रूटीन हो गया था एंड बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, इसलिए मैं नहीं डाल पा रही थी वीडियो। सेकेंडली, मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है 8 जनवरी को, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ मैं अभी। मैथ्स की मेरी पूरी प्रिपरेशन हो गई है, पूरा सिलेबस खत्म हो गया एंड अब थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि हाँ भाई ठीक है, हो गया मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट। यस, मैथ्स और साइंस मेरी दोनों ऑलमोस्ट मैथ्स तो पूरी कंप्लीटेड है। साइंस में मेरा फिजिक्स वाला पार्ट थोड़ा सा रहता है, उसको मैं कर लूँगी आज या कल में। एंड उसके बाद मेरा नेक्स्ट एग्जाम इंग्लिश का है। इंग्लिश के लिए भी मैं प्रिपेयर करना शुरू कर रही हूँ, साइड बाय साइड सब कुछ हो रहा है। एक अगर 4 घंटे मैथ्स कर रही हूँ, फिर 1 घंटा साइंस के लिए निकालना पड़ रहा है, इंग्लिश करनी पड़ रही है, एसएसटी करनी पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ों को मैं एकदम एक वे में, एक शेड्यूल्ड वे में कर रही हूँ, जिससे थोड़ा थोड़ा टाइम हर सब्जेक्ट को मिले। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा मैथ्स पे ही फोकस कर रही हूँ। तो ये टिप मैं आप लोगों को भी देना चाहूँगी। अगर आपका कोई भी एग्जाम आ रहा हो यार, उस एग्जाम के लिए तो तुम पढ़ो ही पढ़ो, साथ ही साथ तुम उन एग्जाम्स के लिए भी पढ़ो जो आगे आने वाले हैं। ठीक है, हमें आगे जाके टाइम कभी नहीं मिलता है, तो इसलिए बेस्ट चीज़ ये होती है कि तुम पहले से उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखो। तो साइंस मेरा ऐसे कर करके कंप्लीट हो गया है, फिजिक्स रहती है बस। ठीक है, एंड दैट्स इट, आई एम डन। ओके, सो चलो मैं ये बताती हूँ तुम्हें। मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करती बेड पे बैठ के पढ़ना, बट आज मैं बेड पे बैठ के पढ़ रही हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है। एंड आई गेस कि ठीक है यार, कभी बार तुम पढ़ो ना, बट तुम अपने आप को इतना रखो कि यार मेरे को नींद नहीं आनी चाहिए। अपने आप को इतना टाइट बनाओ कि ठीक है भाई, नींद नहीं आने देंगे। तो यहाँ पे मेरा टेबल है, स्टडी टेबल, वो जो बेड वाला स्टडी टेबल होता है। मैं उस पर बैठ के अभी मैथ्स करने वाली हूँ, मैथ्स के बाद मैं साइंस करने वाली हूँ। सो यस, आप लोग ब्लॉग को इन्जॉय करो। अच्छा, सो ओवर है, मैंने अपना पहले सारा सामान इकट्ठा करा एंड देन अपना टेबल निकाला मैंने। और ओके, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे घर में ना एक रिचुअल बन गया है कि हर विंटर्स में हमारे घर पे ये लड्डू बनते हैं एंड दीज आर वेरी वेरी टेस्टी। तो हमारे यहाँ पे मेरे घर में तो इसे लड्डू ही बोले जाते हैं, आटे वाले लड्डू। ऑल्सो मेरे को ये पता है, इसको पंजाबी में पिन्नी कहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तुम खाओगे ना, सर्दियों में इनका अलग ही टेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरे को पर्सनली सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो यस, मैं यहाँ पे वही खा रही थी एंड एक लड्डू भी तुम खा लोगे ना, तुम्हारा पेट भर जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है ये। इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। ड्राई फ्रूट्स ही होते हैं ज़्यादातर, और थोड़ा आटा एंड और बहुत लंबी रेसिपी है, कभी बताऊँगी आगे व्लॉग में। ओके, तो अब मैं बताती हूँ यहाँ पे मैं क्या करूँ। यहाँ पे मैं पहले साथ ही साथ जितने भी फार्मूलाज हैं सरफेस एरिया के, वो रिवाइज़ कर रही थी। साइन कॉस थीटा क्या है क्या नहीं है, वो सब भी मैं अपने बोर्ड पे, जो छोटा वाला बोर्ड आता है, उस पर लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद करी थी। तो मैं अपने आप से एक्चुअली ना बातें करके करके इनको करती हूँ, याद करती हूँ बातें अपने आप से, बातें करते करते। तुम्हें ऐसे दिखने में लग रहा हो कि बोले जा रही है, बट ओके ठीक है यार, मेरे को अपना प्रिपेयर करना है तो मैं जैसे भी करूँ, याद हो जाना चाहिए मेरे को, चाहे वो जैसे भी हो। ठीक है, मैं ऐसे अपने आप को समझाती हूँ कि ये चीज़ ये है। तो ये टिप सबको फॉलो करनी चाहिए। मन ही मन में पढ़ के क्या करोगे यार, थोड़ा तेज़ बोल के पढ़ो। एंड इसलिए मेरे को एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली मैथ्स के एग्ज़ाम में, क्योंकि मेरे को आंसर्स को ना, क्वेश्चन को तेज़ की पढ़ने की और फिर उनको हिंदी में कन्वर्ट करके समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए मैं थोड़ी पीछे रह जाती हूँ, इसलिए मेरा टाइम कम पड़ जाता है मैथ्स के पेपर में। सो यस, मैं ये टिप रिकमेंड करूँगी कि ऐसा भी मत करना, तुम एकदम ही गंदी आदत डाल लो वो वाली, फिर मेरी जैसी दिक्कत होगी। ठीक है, तो थोड़ा अपने रूटीन को ठीक करो। और आई जस्ट विश कि जिनके भी इस साल 10th ग्रेडर्स के, जिसके भी इन साल बोर्ड्स हैं, भाई सबके बोर्ड्स अच्छे जाएँ प्लीज़। बहुत डर लग रहा है बिकॉज आई नो, मैं रिलेट कर सकती हूँ कि इस टाइम क्या प्रेशर चल रहा है पेरेंट्स की तरफ से आता है कि यार पढ़ लो, 10th है एंड तुम्हारा फ्यूचर इसी पे सेट है। ये सब चीज़ें सुनने को मिलती है, सबको सुनने को मिलती है, जितने भी 10th ग्रेडर्स हैं ना, सबको ये चीज़ सुनने को मिलती है कि 10th है, पढ़ लो, इसी से तुम्हारा फ्यूचर सेट है। ये देखो, ये तो आई गेस पेरेंट्स का एक हक होता है बोलने का, अपने बच्चों को समझाने का। बट द थिंग इज़ कि हम उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करके
मतलब अवॉइड इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि तुम पेरेंट्स की बात को एकदम ही लाइट वे में ले लो। हाँ ठीक है, वो बोलते हैं, उनका हक है बोलने का, उनको बोलने दो। बट द थिंग इज़ तुम अपने ऊपर भरोसा रखो कि हाँ मैं कर लूँगी और मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि ठीक है यार मैं कर लूँगी, कोई नहीं, 10th है, बोर्ड्स है, हो जाएंगे। अपने ऊपर भरोसा रखो। देखो पेरेंट्स का काम है बोलना, मतलब बोलना, मैं कोई सरकास्टिक वे में नहीं बोल रही हूँ, बट मैं इस वे में कह रही हूँ कि उनकी लाइक ये जॉब है हमें बार बार रिमाइंड करना कि यार तुम्हारे बोर्ड्स है, तुम पढ़ लो, ठीक है। इस चीज़ को हमें रॉन्ग वे में नहीं लेना चाहिए, यहाँ तक कि हमें उसे लाइक ऐसे करना चाहिए, ठीक है पापा ने बोला, ओके, साइड में रखा, अपनी पढ़ाई शुरू करी नॉर्मली। उस चीज़ को अगर तुम इसी को उसी डीमोटिवेशन को लेके बैठोगे तो तुम्हारी पढ़ाई कैसे हो पाएगी, ये बता दो मेरे को। पढ़ाई तो ऑफ कोर्स नहीं हो पाती अगर जब तुम इतने उस ख्यालों से बैठते हो कि यार पापा ने ऐसे बोल दिया, मम्मी ने ऐसे बोल दिया, मम्मी कह रही है पढ़ लो, डांट दिया, ठीक है यार उनका काम है, उनको लाइक हक है पूरा ये करने का, हम उनके बच्चे हैं तो उनको पूरा पूरा हक है ये करने का, उन्हें ये बोलने का, ठीक है। बट तुम अपने ऊपर भरोसा रखो कि हाँ मैं कर लूँगी, ठीक है, मम्मी ने बोला, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाती हूँ। सो ये चीज़ एकदम बेस्ट होती है। मतलब आप लोगों के लिए भी यही फॉलो करना कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे हैं तुम्हें इरिटेशन होगी, बट फिर ये सोचना कि यार उनका काम है बोलना, ठीक है। हमारा काम ये है कि हम बैठ के पढ़ें, हमारा काम है कि हम यहाँ पे फोकस होकर पढ़ें ताकि हम बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला पाए। और ये जो पेरेंट्स ने बोला है उसको लाइक ऐसे इस चीज़ में कन्वर्ट कर दी कि हाँ पापा मम्मी अगर आपने बोला था तो आपने सही बोला था मेरे को, तब भी मैं यहाँ तक हूँ। इतना करना है अपने आप को, ठीक है। सो देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट, दैट वॉज इडली सांभर, वेरी यम्मी। ओके सो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ अपने टेबल पे पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत देर से मैं बेड पे बैठ के पढ़ रही थी। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रही थी, मतलब जो मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो पहली चीज़ मेरे को एक कमेंट में ये आई थी कि क्या आप लाइक PW के जो भी टेस्ट या असाइनमेंट होता है वो अटेम्प्ट करते हो या नहीं करते। तो यार तुम मेरे को एक बात बताओ, इफ़ यू आर अ उड़ानियन तो तुम ऑफकोर्स वो सारे टेस्ट अटेंड करोगे, एंड मतलब जो भी PW पे एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है, वो सब तुम अटेम्प्ट करोगे, कोई सवाल नहीं होता कि तुम नहीं करोगे। तो माय आंसर इज़ यस भाई, ऑफ कोर्स मैं करती हूँ। मतलब इफ़ यू आर उड़ानियन, चाहे वो 2.0 3.0 फास्ट ट्रैक वाले हो, सब जितने भी टेस्ट आते हैं आई गेस सब वही अटेम्प्ट करते हैं। और एक और चीज़ बताती हूँ, एक और कमेंट आया था कि कौन सी बुक मैं रिकमेंड करूँगी। तो मैं वैसे किसी की भी अभी प्रमोशन नहीं करने वाली हूँ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। PW के जो सैम्पल पेपर्स हैं दे आर वेरी नाइस। वो सैम्पल पेपर्स बढ़िया होते हैं, मतलब उसमें आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड आपके रिविजन बहुत अच्छी हो जाएंगी। मैंने भी रिसेंटली अपने लाइक जितने भी सब्जेक्ट थे उतने सब्जेक्ट की मैंने अपनी मंगवा ली है बुक्स, एंड इट इज़ वेरी गुड। मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, मेरे को पता है हेल्पफुल है, खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए आपको बता रही हूँ। एंड आप लोग अगर मेरा लाइक अगर आपको लगे कि हाँ ये ठीक कह रही है तो ज़रूर मंगवा के देखना, और अगर नहीं पसंद आए तो फिर वापस कर देना, कोई नहीं, एक्सचेंज हो जाती है 1 या 2 दिन में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं यही बताना चाहती थी कि येस मैं PW के जितने भी टेस्ट है वो अटेम्प्ट करती हूँ। दूसरी चीज़, PW के वो जो होते हैं सैम्पल पेपर्स, उनको आप खरीद सकते हो इफ़ यू आर डन विद योर सिलेबस एंड यू हैव टू स्टार्ट अप विद द रिविजन, देन यू शुड गो फॉर दैट PW सैम्पल पेपर्स। गाइस मैं अभी ट्यूशन से आई हूँ एंड मैंने सोचा यार फटाफट से अपना आउटरो दे देते हैं। तो अच्छा ठीक है, इसके आगे क्या होगा वो सब आपको कल के या अगले नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर द टुडेज व्लॉग एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक दीज टाइप्स ऑफ न्यू वीडियोज़। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।